आज हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद अहमद, जिन्होंने 2017 में 352 रैंक सिक्योर करी थी और 2018 में उन्होंने 3rd रैंक सिक्योर करी है यूपीएससी सीएसई में। आइए स्वागत करते हैं जुनैद का। हेलो जुनैद, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। सो जुनैद, बेसिकली आपका सोर्स इंडियन एक्सप्रेस ही था? इंडियन एक्सप्रेस। ओके, पहले हिंदू पढ़ता था मैं, नो डाउट वो भी बहुत अच्छा है, एडिटोरियल्स बहुत अच्छे हैं, बट इंडियन एक्सप्रेस जो है वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा कवर अप कर लेता है और पूरा ज़्यादा। सो यहीं पे हम जानना चाहेंगे कि जो है द हिंदू के उस पर जा रहे हो, अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, बेटर क्या है दोनों में से? क्योंकि ये भी डाउट है स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या डाउट क्या होता है उनका कि जो है इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा पेपर है, कुछ लोग कहते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं द हिंदू कि आप इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप ना पढ़ो। तो ऐसे में क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए दोनों में? मेरा है कि स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था कि मुझे हिंदू के एडिटोरियल्स नो डाउट अच्छे लगते थे, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से वो कवर करते हैं, वर्ड का उनका एक अलग पेज है, एक्सप्लेन का एक अलग पेज है, कोई भी अगर वो हुआ है, इवेंट हुआ है और बाकी चीजों को कवर करना है, तो इन्फॉर्मेशन का बेसिस मेरा इंडियन एक्सप्रेस ही रहता था। Okay. लेकिन कभी कभी जैसे हमारे ग्रुप्स थे व्हाट्सएप पे हो गए, या दूसरा जो हिंदू पढ़ रहा है उसने बोला कि ये वाला आर्टिकल बहुत अच्छा आया है या वो है, तो मैं वो आर्टिकल्स पढ़ लेता था हिंदू से। तो अब वो इंडिविजुअल की चॉइस के ऊपर है कि वो किस तरीके से न्यूज़पेपर्स को देख रहा है। तो करंट अफेयर के कुछ नोट्स बना रहे थे आप, क्या स्ट्रैटेजी थी? हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने नहीं बनाए थे। तो वहाँ पे मैंने मेंस में फील किया कि बहुत गलत स्ट्रैटेजी थी वो मेरी। जब 2 मेंस फेल हुआ उसके बाद रियलाइज हुआ, क्योंकि जब आप वहाँ पे आंसर्स लिखते हो ना तो टाइम होता नहीं है और उसमें आपको बस जो आ रहा है वो लिखना है। तो मैंने रियलाइज किया अगर आपके पास बुलेट पॉइंट्स हैं कुछ चीज़ों के, तो उनको लेके आप बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हो। तो फिर मैंने 3rd अटेम्प्ट से ये स्टार्ट किया कि कोई भी जो इशू है न्यूज़पेपर में आ रहा है मुझे उसके नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स में किस तरीके से बनाता था कि पहले तो काफी लंबे लंबे नोट्स हो जाते थे कि पूरा लिखने में इश्यूज, चैलेंजेस, उसका सोल्यूशन क्या है, लेकिन फिर मैंने उसको कंसाइज करना शुरू किया। तो आखिर में ऐसा हो गया था कि एक A4 पे एटलीस्ट 4-5 इश्यूज कवर हो जाते थे, और वो भी कॉम्प्रिहेंसिवली। तो न्यूज़पेपर एग्जाम में कुछ भी आए तो वो उसमें से आराम से मैं पूरे लिख सकता था। तो करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो उसकी आपकी अपनी फाइल थी एक करंट अफेयर्स की जिसमें आप उसे पूरा कर रहे थे? ओके, देखिए जब मैंने 2014 में दिया था पेपर, तो मैंने उससे पहले का पेपर एनालाइज किया, तो उसमें हार्डली 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। बाकी पूरा स्टैटिक था, बहुत एनालिटिकल पेपर था, स्टैटिक पेपर था। लेकिन उसके बाद से आप देखिए 14-15 के बाद से ट्रेंड बहुत चेंज हुआ है, करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस है यूपीएससी का। लेकिन वो करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं कि बिना स्टैटिक के वो कभी आपसे सॉल्व होंगे नहीं। जब तक आप स्टैटिक डोमेन आपका स्ट्रांग नहीं होगा वो चीज सॉल्व नहीं होगी। तो करंट अफेयर्स पे आप प्रॉपर स्टैटिक अगर बात करें तो वो हार्डली 30 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे, रिमेनिंग 60-65 क्वेश्चंस करंट पे ही होंगे। लेकिन वो आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते प्योरली कि वो स्टैटिक है या वो करंट अफेयर्स। स्टूडेंट्स के लिए तो मेरा एक ही वो है कि एम रखो यार, स्टूडेंट्स क्या, हर एक यूथ के लिए, क्योंकि इंडिया की तो एनर्जी स्ट्रेंथ ही यूथ है। तो एक एम रखो अच्छा सा, क्योंकि बिना एम के तो लाइफ डायरेक्शन लेस हो जाती है। तो फेलियर्स से कभी मत घबराना, फेलियर्स पार्ट है लाइफ का। अगर फेलियर्स से घबरा जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा, और उसको अगर पार कर लोगे तो सब कुछ अचीव कर सकते हो।